जय हिंद दोस्तों, आप सभी का GK GS विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोगों का टॉपिक है यहाँ पे जहांगीर के बारे में, जो कि अकबर का पुत्र था, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था और जहांगीर का जन्म 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था और इसके बचपन का नाम सलीम था और इसका सलाहकार अब्दुल रहीम खाना था। 1585 में सलीम ने भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह किया और सलीम और मानबाई का पुत्र खुसरो था। आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि 1588 में जगत गोसाई यानी जिसका नाम था जोधाबाई से विवाह किया शाहजहां ने और 1592 में उसका पुत्र खुर्रम का जन्म हुआ और जनवरी 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया। तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 1611 में मेहरुन्निसा के जो पति थे उसे अली कुली बेग थे। तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से साथ विवाह कर लिया और जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां यानी जिसे हम लोग लाइट ऑफ वर्ल्ड की उपाधि दी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां या लाइट ऑफ वर्ल्ड की उपाधि दी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं। आगे दिया गया है कि मेहरुन्निसा यह मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासिका थी। मेहरुन्निसा मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासिका थी। नूरजहां के पिता ने आगरा शहर का स्थापना किया था और नूरजहां की माता का नाम अस्मत बेगम था, जिसने गुलाब के पत्तों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। यानी अस्मत बेगम ने ही गुलाब के पत्तों से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जहांगीर के बारे में। तो यहाँ पे जहांगीर के शासनकाल में ही उसके पुत्र जो कि खुसरो था, जो कि मानबाई का पुत्र या मानबाई और जहांगीर का पुत्र यहाँ पे खुसरो था, इसने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया और इस विद्रोह में खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उसने की। तो जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी और अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया और गुरु अर्जुन देव ने ही 1589 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, जिसका नींव मियाँ मीर के द्वारा रखा गया। स्वर्ण मंदिर का नींव मियाँ मीर के द्वारा रखा गया और यह गुरु अर्जुन देव ने 1589 में स्वर्ण मंदिर की निर्माण की शुरुआत की और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या घटना हुई। तो आगे यहाँ पे घटना हुई 1608 ईस्वी में एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण हुई, जिसमें 1608 में जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक, जिसे हम लोग कैप्टन विलियम हॉकिंस था, यानी जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी या ब्रिटिश नागरिक विलियम हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर ने इसे कैप्टन खान की उपाधि दी। 1611 में पहली अस्थायी कारखाना यानी ब्रिटिशों ने
भारत में 1611 में पहली अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे शुरू की। और 1613 में इन्होंने अपनी पहली अस्थायी कारखाना, जो कि सूरत में, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने शुरू की। और 1615 में दूसरा ब्रिटिश नागरिक, जो कि टॉमस रो था, वह जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। यानी 1608 में सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर ने उसे कैप्टन खान की उपाधि दी। और 1611 में पहला अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया और 1613 में पहली अस्थायी कारखाना सूरत में स्टार्ट की। और 1615 में दूसरा ब्रिटिश नागरिक, जिसे हम लोग सर टॉमस रो के नाम से जानते हैं, ये आया। और जहांगीर अपने न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था और इसने 12 घोषणा करवाई थी, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता था। और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुगल शासक जहांगीर था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में दिया गया है कि 1617 में जहांगीर अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा और खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। यानी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के समय में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में इसे 1617 में मिलाया गया। और इसी उल्लंघन में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। यानी जहांगीर ने खुर्रम से प्रसन्न होकर इन्हें शाहजहां की उपाधि दी, जो कि अहमदनगर अभियान पर गया था, उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। जैसे अकबर के शासनकाल को हम लोग हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं, वैसे ही जहांगीर के शासनकाल को हम लोग या इतिहासकारों ने चित्रकला का स्वर्णकाल कहा था। और जहांगीर के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर खान था। यानी जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर खान था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई और इसका मकबरा भी लाहौर के शाहदरा में स्थित है। और इसने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी लिखी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी। और 1627 में देवार बख्श, जो कि खुसरो का बेटा, मुगल सिंहासन पर बैठा। और इतिहास में बलि का बकरा देवार बख्श को ही कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद जो मुगल शासक बना यहाँ पे। इसके बाद मुगल शासक शाहजहां बना, जिसका शासनकाल 1627 से 1658 था। 1627 से 1658। शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था और इसके बचपन का नाम खुर्रम था। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। जैसे अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं और जहांगीर के शासनकाल को हम लोग चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, वैसे ही शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। और 1612 में शाहजहां ने अर्जुन बानो बेगम यानी मुमताज महल से विवाह किया और इनके 4 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 4 पुत्र में कौन कौन थे? तो 4 पुत्र यहाँ पे दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। और यहाँ पे 3 पुत्रियाँ जहान आरा, रोशन आरा और गौहान आरा। और 1631 में 14वें बच्चे, जो कि 14वां बच्चा इसका मुराद बख्श था, इसी को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां के बारे में दिया गया है कि 1631 में ताजमहल का निर्माण आगरा की यमुना नदी के किनारे शुरू करवाया। यानी एग्जाम में सवाल पूछता है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में
किस वर्ष शुरू कराया था? तो 1631 में शुरू कराया था। और राजस्थान के मकराना से सफ़ेद संगमरमर मंगवाए थे और इसका मुख्य स्थापत्य यहाँ पे उस्ताद अहमद लाहौरी थे और प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा थे। और ताजमहल का निर्माण पितरा दुरा यानी पर्शियन कला के द्वारा किया गया है। और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में किया गया था। यानी सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुमायूं के मकबरे में किया गया था और पितरा दुरा कला का इस्तेमाल सबसे पहले एतमाद-उद-दौला के मकबरे में किया गया था। और 1636 में शाहजहां अपने दक्कन अभियान पर गया और इसी अभियान के दौरान शाहजहां ने मीर जुमला नामक व्यक्ति से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। 1636 में शाहजहां अपने दक्कन अभियान, जो कि दक्षिण भारत का क्षेत्र हुआ करता था, उसी अभियान पर गया और इसी अभियान के दौरान शाहजहां ने मीर जुमला नामक व्यक्ति से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा, जो कि पहले राजधानी आगरा थी जहांगीर के शासनकाल में, तो इसके बाद जो शाहजहां बना उसने अपनी राजधानी 1638 में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। और 1638 में दिल्ली के यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया जिसे हम लोग अभी पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, जो उस समय शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। और 1638 में दिल्ली के लाल किले का निर्माण शुरू करवाया और इसकी 2 इमारतें दीवाने आम, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, और इसमें दरबार था एक दीवाने खास। दीवाने आम एक आम सभा के लिए थी और दरबार यहाँ पे दीवाने खास था। और इन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद इमारत का भी निर्माण कराया और इन्होंने इंडिया गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और लाहौर गेट और दिल्ली, आगरा, काबुल, कंधार का सूबेदार दारा शिकोह था। और दिल्ली, आगरा, काबुल, कंधार का सूबेदार दारा शिकोह था। 1657 में शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित कर दिया और इसमें उत्तराधिकार के युद्ध होना स्टार्ट हुए इसके पुत्रों में। और इसके पुत्रों में 4 पुत्रों थे। तो सत्ता संभालने के लिए इन सब में विद्रोह हुआ और पहला युद्ध यहाँ पे उत्तराधिकार का पहला युद्ध यहाँ पे 1658 में वाराणसी के पास बहादुरपुर का युद्ध हुआ। और शाहजहां और मुगल सेना के मध्य इस युद्ध में मुगल सेना की ओर से जसवंत सिंह, सुलेमान शेख और ने शाहजहां को पराजित कर दिया। और दूसरा युद्ध जो कि 1658 में ही हुआ, जो कि मध्य प्रदेश के धर्मत का युद्ध, धर्मत में लड़ा गया, इसलिए उसका युद्ध का नाम धर्मत का युद्ध कहा गया। और औरंगजेब, मुराद बख्श तथा मुगल सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें जसवंत सिंह और कासिम खान मुगल सेना पराजित हुई। और तीसरा युद्ध जो कि 1658 में सामूगढ़ का युद्ध, जिसमें औरंगजेब, मुराद बख्श और दारा शिकोह थे। और 1658 में आगरा के किले पर आक्रमण करके शाहजहां को कैद कर लिया। औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को कैद कर लिया गया और औरंगजेब ने 1658 में आगरा में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। और चौथा युद्ध, यानी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, यहाँ पे इलाहाबाद के निकट एक शहर या गांव है जहाँ खंजवा नामक गांव है, वहीं पे 1659 में खंजवा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें शाह शुजा और औरंगजेब के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें शाह शुजा को पराजित करके उसकी हत्या कर दी औरंगजेब के द्वारा। और इसके बाद एक अंतिम युद्ध लड़ा गया, जो कि यहाँ पर निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसमें
1659 में ये देवराई का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित करके कैद कर लिया और 1659 में दिल्ली के लाल किले में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। तो मुगल वंश का पहला शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया तो वो हुमायूं था पहले, और उसके बाद दूसरा शासक यहाँ पे बना औरंगजेब, जिसने पहले आगरा में राज्याभिषेक कराया, उसके बाद दिल्ली के लाल किले में अपना दूसरा राज्याभिषेक कराया। और शाहजहाँ के साथ उसके अंतिम दिन जहांआरा उसके साथ थी, यानी उसकी जो पुत्री थी जहांआरा, शाहजहाँ के साथ अंतिम समय वही थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु आगरे के किले में हुई थी और इसकी जीवनी शाहजहाँनामा थी, जिसको इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक बनता है मुगल वंश में, जिसका नाम औरंगजेब आलमगीर। इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बना। इन्होंने बहुत ही सुधारात्मक कार्य और कट्टर विरोधी काम किए, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका जन्म 1618 में उज्जैन के दोहाद नामक शहर में हुआ और 1637 में इसने दिलरास बानो बेगम के साथ विवाह किया, जिसे रबिया बीबी और इसका मकबरा रबिया बीबी का मकबरा यहाँ पे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया गया औरंगजेब के द्वारा। और ये दूसरा ताजमहल के नाम से, ये ताजमहल की फुहर नकल यहाँ पे बीबी के मकबरे को कहते हैं, जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट अभी चल रहा है, उसमें ये जो यहाँ पे प्रेजेंट समय में ये अभी संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला फैक्ट इसमें क्या क्या दिया गया है औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि मुगल बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने सिखों पर कमल छपवाने पर प्रतिबंध लगवाया और इसने तंबाकू और शराब के सेवन पर और जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध लगाया और इसने दास प्रथा और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। और 1664 में इन्होंने पुनः तीर्थ यात्रा कर लगाया, जो कि 100 वर्ष पहले अकबर ने बंद कर दिया था। यानी 1564 में पहले अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर पूरी तरह समाप्त कर दिया था, उसे दोबारा उसी वंश में यहाँ पे जो औरंगजेब शासक बना, तो इन्होंने 1664 में पुनः इस तीर्थ यात्रा कर को लगाया। और 1665 में औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई। और 1668 में औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी 1668 में औरंगजेब ने सभी जो हिंदू त्यौहार थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और 1669 में इसने 3 प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नष्ट करवाए, जिसमें सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर, और एक काशी विश्वनाथ में जो कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसको नष्ट करवाया। और केशव राय मंदिर जो कि मथुरा में है, ये इसको भी नष्ट करवाया। और 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, जो कि गुरु तेग बहादुर शीशगंज गुरुद्वारा में इनका हत्या करवाया गया और इनका अंतिम संस्कार रकाबगंज गुरुद्वारा में हुआ। और 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया, जो कि अकबर के द्वारा बंद कर दिया गया था जजिया कर, उसे 1679 में, यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे होगा 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया। और 1681 में इसी का बड़ा बेटा जो कि अकबर के नाम से जाना जाता था, 1681 में अकबर का विद्रोह हुआ, जो कि औरंगजेब का बड़ा बेटा था।
और अकबर की मदद शिवाजी के बेटे संभाजी ने की थी और ये 8 साल तक संभाजी के पास रहा था। और 1682 में औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया और इस अभियान को औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। यानी जो 1682 में औरंगजेब के द्वारा जो दक्षिण भारत में अभियान शुरू किया गया था उसे औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अगला यहाँ पे दिया गया है कि 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। यानी औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और यहाँ पे मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या बढ़कर यहाँ पे 19 से 21 हो गई। यानी मुगल शासनकाल में सबसे अधिक सूबों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में ही थी। और 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी और औरंगजेब ने संभाजी की पत्नी येसुबाई और उसके पुत्र शाहू को अपने कैद में कर लिया। और औरंगजेब की अनुपस्थिति में उसका वजीर खान ने दिल्ली 31 वर्षों तक दिल्ली को संभाला और इसी के शासनकाल में हिंदू मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक थी। यानी औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मंत्रियों की संख्या सबसे अधिक थी। और यहाँ पे दिया गया है कि इसी के शासनकाल में हिंदू मंत्रियों की संख्या इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा थी। और 1707 में इसकी मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई और इसकी कब्र दौलताबाद में स्थित है। और इसकी जीवनी का नाम आलमगीर नामा था, जिसको क्वाजीम सिराजी ने लिखा था। तो चलिए इतना हो गया। यहाँ पे मेडाइवल इंडिया हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग मुगलों का पतन और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है जो हम लोग कल या परसों से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।